Hi, my name is Parveen and I am the Physical Activity Officer for Manchester Active, and I cover the North Manchester. I've been working with Hopewell for the last couple of months, specifically with an exercise class. So women that attend Hopewell session attended the Hopewell exercise class at Abraham Moss for a term of 12 weeks, which they thoroughly enjoyed. Hopewell do a lot of work with women in relation to physical activity. They have a couple of yoga classes at the Woodville Centre, as well as they have a session at Northwood Housing as well. So they do a couple of physical activity sessions, and they also do like women's sessions, computer sessions, English sessions. They're here to empower women and have a safe place for women so they can come together, learn new skills, and be physically and mentally healthy. You know, a lot of the women that do come here have a lot of language barriers and other barriers that do restrict them from accessing services. But Hopewell are quite unique, and their initiative and the trusting relationships that they have with their women, you know, enhances them to be able to break down barriers and help and support them in any way that they can. It's a wonderful organisation, and their celebration today of their Eid event was amazing. The Lord Mayor was invited and she came down, and the Lord Mayor, you know, got a flavour of what the group's about and how the women that have attended have benefited it. Yeah, it's a wonderful organisation. I have supported it before and I will continue to support it. हेलो, सबसे पहले तो सबको मैं सलाम पेश करती हूँ। उसके बाद ईद मुबारक सबको। और उसके बाद जो है हमारी लैंडलॉर्ड आई हैं, मैडम जास्मीन आई हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो हमारे इवेंट में आई हैं। हमें बहुत हौसला हुआ है, बहुत खुशी हुई है कि वो हम लोगों को साथ लेके चल रही हैं। मैडम रुकी हैं तो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ पे एक्सरसाइज होती है, इंग्लिश क्लासेस होती हैं और बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे माइंडली तौर पे जो हम लोग जो है ना वो घर बैठे जो है ना ऐसे बोर हो रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ हैं जो हम लोग शेयर नहीं कर सकते अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली से या वैसे किसी और से भी। तो यहाँ पे आते हैं, दोस्तें वगैरह बनती हैं, हम उनसे शेयर करते हैं, बैठते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू आप सब लोगों का जिन्होंने हमारे लिए ये सारी मेहनत की है, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं आप सब लोगों का, मैडम जास्मीन का भी, मैडम रुकैया का भी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतनी कोशिश की है कि वो हमें साथ लेके चल रहे हैं। थैंक यू दोबारा से मैं बार बार कहना चाहती हूँ, इसलिए कि वाकई कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे हम लोग जाएं तो जहाँ पे अपनी दिल की बात कर सकें, अपने माइंड को फ्रेश कर सकें। तो ये है कि यहाँ पे आते हैं हम लोग के बहुत सुकून मिलता है। फ्रेंड्स नई नई फ्रेंड्स मिलती हैं, कंप्यूटर्स का कोर्स हो रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है। फर्स्ट टाइम जो है ना वो हुआ था कुकिंग का, सेकंड टाइम हुआ था कुकिंग का प्रोग्राम भी होते हैं। तो यहाँ पे जब आके बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स फील करते हैं, ऐसे अपने घर जैसा माहौल है। और थैंक यू बार बार मैं कह रही हूँ इसलिए कि थोड़ी सी नर्वस भी हूँ कि फ़र्स्ट टाइम दे रही हूँ। तो ये है कि अब ये ईद मिलन पार्टी हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, मैडम यास्मीन ने, मैडम रुकैया ने हमारे लिए सारा इंतज़ाम किया सब लेडीज़ के लिए। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो दोबारा भी इस तरह हमारे साथ चलें और हमें साथ लेके चले। हमें बहुत खुशी होती है। सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी ये है, मुझे ख़ास तौर पे ये खुशी है ज़्यादा कि मुसलमान जो लेडीज़ हैं वो आगे आ रही हैं, बैंक में हो, कहीं भी वो काम कर रही हो। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एक औरत जो है वो आगे बढ़ रही है, एक औरत जो है वो अगला कदम उठा रही है। ये नहीं है कि वो हम लोग उसी लेवल पे चल रहे हैं, पिछले बैकग्राउंड में चल रहे हैं कि लेडीज़ बाहर नहीं निकलें, काम नहीं करें। ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि हम लोग आए हैं, हमारे मैडम रुकैया ने हमारा साथ दिया है। हम लोग इधर सबसे मिल के बातें करते हैं, अच्छा खाने पीने का भी इवेंट होता है, मिल के बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। इससे बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। तो थैंक यू, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैडम यास्मीन का, इधर जो वर्कर इनके साथ काम करते हैं, हमारी इंग्लिश टीचर हैं। तो थैंक यू सबका, फ्रेंड्स का, कि हम लोग मिल के इसको अदारे को हम भी चला रहे हैं और वो भी चला रही हैं। शुक्रिया उनका कि वो हमारे लिए काम करती हैं। तो थैंक यू मैडम रुकैया, मैडम यास्मीन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद पे मुलाकात दोबारा होगी। अस्सलाम वालेकुम. My name is Rubina Asif. I am trustee of Hopewell. We had an event today in Hopewell.
our Lord Mayor Yasmin Dar and Majid Dar was here with us. We had a really good time. We do several things in Hopewell. On Mondays we do exercise and for group elderly people, and after that girls, ladies come and talk about anything or health issue or anything. We can talk to them and then provide with any suggestion, or we call somebody to give them some information about what they looking for. On Tuesdays we got English class, and in the afternoon and morning for elderly people, sitting up exercise. On Wednesday we got yoga in Guidance Hub, and after that the lunch, and some elderly people they come, sit, talk, and do some activities. On Thursdays again we do some more activities. I'm really grateful that there's loads of people come, enjoy, and facilitate with the facilities. Ruqayya is working really hard to give everybody whatever they need, individually and as a group. And we all pleased and happy that this center should stay how it is. And she's promoting all the community, like not just Asian people, anybody can welcome and benefit with that. Hi, my name is Ruqayya and I'm representing Hopewell, which is a charity working across North Manchester but based in Cheetham and Crumpsall, a very deprived area of North Manchester. We predominantly work with people, adults from all across communities, but predominantly most of our users are from Black, minority, Asian communities. People who come to us are either living with long-term health condition, are socially isolated, or just want to volunteer. Our doors are open to anyone, regardless of where they are from or their background. Only thing we say, if we have a service availability and they have a need, that's the only criteria we need. We have around 200 to 300 people coming through our doors each week, and our services are embedded within intervention, prevention and inclusion. We connect people to the communities and to each other. We work with them to become resilient so they can face the challenges of life or their health issues as well. We are very grateful to be trusted by our communities, and we are very grateful to our volunteers, without whom we will have difficulty meeting the needs of our communities. We're also appreciative of all our funders and our commissioners, but more than anything, we are grateful for our people with our communities. If you need to know anything about us, please look us up. All our information is on our website and Twitter, and also on Facebook. So please get in touch, and we would love to hear from you, either to come and use our services, to volunteer, or just want to say hello. Thank you.